बात करेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ जो ओडीआई का बिल्डअप अभी इंडिया का चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, अब तो हार्दिक पांड्या भी उस लिस्ट में ऐड हो गए हैं, बट इनमें से जो सबसे सेफ जोन में है वो आपके विराट कोहली हैं। रोहित शर्मा इस सीरीज में खेल रहे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर बात चलेगी और ऑब्वियसली होगी भी। फिर हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, जिनको लेकर अब ये साफ कर दिया गया है कि भाई इसीलिए जो है नीतीश कुमार रेड्डी को पुश करवाया जा रहा है आगे, इसीलिए आप जो है शेडगी को वहां पर जो है श्रीलंका में भी देख रहे हैं। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो डिटेल्स निकल कर आ गई है, डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, अलग से वीडियो भी है वो भी आप देख सकते हैं। और यहां पर भी इन डिटेल आपको बता रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप की जो टाइमलाइन है, और यहीं से आप काउंटडाउन शुरू कर दीजिए, क्योंकि 13 तारीख को जब इंडिया उतरेगी अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो नंबर ऑफ मैचेस के हिसाब से इंडिया के जो ओडीआई मैचेस हैं उसका भी कैलेंडर हमारे पास पड़ा हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई 4 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर ये आपका वनडे का वर्ल्ड कप होने वाला है। अब मैचेस की बात करें और ये सब जो डिसीजंस हैं ये आपके फाइनल हुए हैं आईसीसी की बोर्ड मीटिंग जो कि अहमदाबाद में हुई थी। और अब बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ रह गई हैं वो आपकी कंफर्म करके बिल्कुल परफेक्टली आपको पूरा स्केड्यूल और चीज़ें, क्योंकि काउंटडाउन भी जरूरी होता है ना। अब ये नहीं कि भाई इंडिया में जब वर्ल्ड कप होता है बड़ी देर हो गई थी सारी चीज़ों में, लेकिन यहाँ पर अब इंश्योर करना चाहेगा भाई आईसीसी की भाई पहले से ही चीज़ें नहीं, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह रही हैं जुलाई में वो भी कंफर्म हो जाएंगी। 54 मुकाबले होंगे, 54 में से 41 ये आ रहा है कि भाई जो है जिस तरीके से यहां पर पूरा रहेगा फिक्सचर वो साउथ अफ्रीका, 3 जगह होने, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नमीबिया। तो 54 में से 41 आ रहे हैं साउथ अफ्रीका, जो उनके वेन्यूज हैं उन पर भी बात करेंगे क्या है किस तरीके से होंगे। 10 गेम्स आपके जाएंगे जिम्बाब्वे, 8 से 10 की बात हो रही है। नमीबिया एज ऑफ नाउ 3 मुकाबले, तो हो सकता है यहाँ पर चेंज हो जाए समीकरण, कुछ इनका नंबर ऑफ मैचेस का चेंज हो जाए, बट 41 मैचेस तो यहाँ पर हैं ही जो आपके साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा होगा। 8 या 10 मतलब मैक्सिमम 10 मिनिमम 8 ये आपके जिम्बाब्वे के और वही है ना कि साउथ अफ्रीका को छोड़ के बाकी दोनों में आप डिसाइड करोगे कि उधर कितने मैचेस देने कम ज्यादा क्या करने, किस तरीके से क्या कुछ करने। तो भाई यहाँ पर बहुत तगड़ी जो है पूरा जो बिल्डअप की बात करें, लेकिन पूरा वही है भाई जो हम अभी इंडिया के भी मैचेस की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान वाला जो वनडे मुकाबले होना है उसमें हम बॉलर्स को भी देख रहे हैं, स्पिन ऑप्शन भी देख रहे हैं, और इवन अभी हमने सबके नाम पर जिक्र करते हैं, बट जैसे अक्षर पटेल, जडेजा को तो मैं भी मानकर चल रहा हूँ बाहर ही है पूरा रेस से। अक्षर पटेल की जगह पर क्या पता आप वहाँ हर्ष दुबे को उस तरीके से देख लो, हर्ष दुबे को आपने ऐड किया और उनसे आप देखना चाह रहे हो क्या कुछ ऑफर करते हैं। और ये भी आपको बता दें थोड़ा सा अलग चीज़ है कि साउथ अफ्रीका इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट पेस। अब वहाँ पर स्पिनर्स के आंकड़े बड़े अच्छे हैं, मिड ओवर्स में स्पिनर्स बड़ा डिक्टेट करें, और जो वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस वहाँ पर हुए हैं, थोड़ा विकेटें भी ड्राई रही हैं और वहाँ पर स्पिनर्स ने भी अच्छा किया है। तो ये आप ऑप्शंस अपने ऑलराउंडर में भी देखोगे क्या कुछ है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी तो है नहीं इंडिया के पास, आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं। अब उस टाइम पे आप किसके ट्रस्ट करते हो, आपके पास वॉशी का ऑप्शन है, आपके पास अक्षर पटेल ऑलरेडी है, हर्ष दुबे की बात हो रही है, इसके अलावा और कौन आ सकता है, ये 3 है। उसके अलावा रविंद्र जडेजा का ऑप्शन आपके पास रहेगा, जिनमें शायद मुझे लगता है कि आप 27 के वर्ल्ड कप के लिए आप नहीं देख रहे हो। तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स में आपके पास ऑप्शन है। आपके मेन जो दिक्कत है वही कि हार्दिक पांड्या अगर अनफिट हो गए तो आपके पास क्या रहेगा। नीतीश रेड्डी को आपने मतलब टीम में ऐड किया है, उनको पुश किया जा रहा है उस तरीके से, तो नीतीश रेड्डी एक विकल्प के रूप में तैयार हो सकते हैं। और हो सकता है कि आप वहाँ पे ऑलराउंडर्स के मतलब 3-3, 4-4 ऑलराउंडर लेके जाओ, क्योंकि हार्दिक फिट रहेंगे, जाएंगे, नीतीश रेड्डी को आप रखोगे, वॉशी, अक्षर और हर्ष दुबे, इनमें से भी मोस्ट लाइकली किसी 2 का नाम होगा ही होगा। तो ये चीज़ रहेगी। तो मेरे हिसाब से अगर इंडिया सही से प्लानिंग करके चले ना तो 27 के लिए वो अच्छी प्रिपरेशन। अच्छा, फॉर्मेट भी आपको बता दें, पिछले आपको याद आएंगे जैसे राउंड रॉबिन फॉर्मेट, फिर आपके सीधे ऊपर सेमीफाइनल उस तरीके से हुए थे। यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो मैंने पिछले पहले आपने देखा था भाई कि 10 टीमों के बीच हुआ था, पिछले जो 2 एडिशन रहे थे। यहाँ पर अब क्या है कि भाई 14 टीम्स आपकी रहेंगी, 14 टीम्स की पार्टिसिपेशन होगी। 14 टीम्स में आपका क्या रहेगा भाई कि 2 ग्रुप्स रहेंगे आपके, 7-7 टीम आप वहाँ पर डिवाइड करोगे, तो 7 इधर होगी 7 इधर होगी। फिर वहाँ से जो है टॉप 3 हर एक ग्रुप से, आपको याद होगा सुपर 6 वाला जैसे हुआ था 2003, और 2003 के बाद ही अब यहाँ पर जो है आपका वर्ल्ड कप भी, मतलब वनडे का वर्ल्ड कप आपको अब मिला है, चैंपियंस ट्रॉफी, अंडर 19 वगैरह ये सब मिले। फिर आपकी सुपर 6 से स्टेज आएगी, फिर उसके बाद आपका जैसे आगे था सेमीफाइनल, फाइनल वैसे रहेगा। और साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे तो क्वालिफाई कर ही चुके हैं, नमीबिया भी हो वहाँ पर जो है एज अ को होस्ट है, बट नमीबिया को जो है क्वालिफिकेशन प्रोसेस से आना होगा। और ये भी ग्रुप वाली चीजें भी इंटरेस्टिंग बनाता है। जैसे अभी तो ये था भाई कि राउंड रॉबिन में सब एक दूसरे को खेलते थे, तो वो मैचेस रेलेवेंट से लगने में वक्त लगता था। अब टीम्स आपकी बढ़ गई हैं, थोड़ा सा कुछ आपको टीम्स में ऐसा भी लगेगा यार कि ये भी आगे वो भी आगे, बट 14 टीम्स और 7-7 का जब ग्रुप हो जाएगा तो आपकी टक्कर, जो आपके मैचेस वैसे होते हैं जो रेलेवेंस लेकर आते हैं वो आपके जल्दी आएंगे। क्योंकि आप बात करो यार कि सुपर 6 में प्रोग्रेशन है या नहीं है, क्योंकि यहां से आप जाओगे सुपर 6, फिर सुपर 6 से आपके वो जो इससे पहले सुपर 6 कब हुआ था?
आपका 7 सुपर वाले सिक्स में मेरे सुपर ख्याल 6 से था ना? 3 में ही सुपर 6 था, 7 वाले का मुझे अभी उस 7 तरीके से वाले में याद सुपर नहीं आ 6 रहा। नहीं था। 11 में तो क्वार्टर फाइनल हुआ था, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल हाँ। और इस तरीके से चला था। 15 में भी शायद यही था। तो सुपर 6 वाले फॉर्मेट पर भी हम शायद अभी वापस जा रहे हैं। बाकी भाई लोग आप बताइए आपको एग्जैक्ट वैसे याद है तो। और पिछली बारी तो वो तो राउंड रॉबिन में ऐसा होता था कि यार ठीक है आज का मैच हार जाएंगे तो कल का मैच देखते हैं, कल का हार जाओगे तो परसों का देखते हैं। तो वो जो हम बात करते थे ना, एक तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी एट टाइम्स वैसी नहीं होती है और वनडे का फॉर्मेट भी थोड़ा सा झेलना वैसा हो जाता है बीच में मुश्किल। बट ये फॉर्मेट भी एडअप करेगा, जो आपकी पूरी जो ग्रुपिंग है ना कैसे रहेंगे भाई 7-7 2 ग्रुप, ये मुझे सही ऑप्शन हाँ, लगता है। इसमें फिर- क्या होगा, कई बार क्या होता है वो 4 ग्रुप बना दे जैसे हम T20 वर्ल्ड कप में देखते हैं। नहीं वो भी वैसे अच्छा है, मतलब वहाँ पर अच्छा हर है, मैच बट उसमें must कई win बार हो क्या जाता होता है ना कि एक ग्रुप में बहुत सारी कमजोर टीमें हो जाती हैं बट और आप उसमें देखो- एक क्लियर फेवरेट हो जाता है। यहाँ क्या रहेगा कि एक ग्रुप में अगर 7 टीम है तो अगले ग्रुप के 7 टीमों से आप खेलोगे तो आपके पास रहेगा चांस रहेगा कि आप बेहतर टीमों के साथ खेलते हुए, नहीं कमजोर टीमें भी मिलेंगी बट बेहतर टीमें भी मिलती हैं। वो कॉन्टेस्ट जो होते हैं वन साइडेड वाले नहीं होंगे ज्यादातर। हाँ, बट T20 में ऐसा होता है कि चांस रहता है और फिर हर ग्रुप हाँ, से T20 टीमें 2 में आप- जाती वो हैं। होता है तो कि- अगर एक आपको फेवरेट लगती भी है तो जैसे इस बार ही भाई इंडिया की लंका लग गई थी। आपके फेवरेट्स की जो हम बात करते हैं वो आपका T20 में तो ग्रुपिंग वो और खतरनाक रहते हैं, सबसे कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ जो आईसीसी इवेंट्स हैं। इवन चैंपियंस ट्रॉफी एक टाइम पर ऐसा होता है कि भाई एक आधा मैच आपका हो जाए तो आप रह ही जाते हो क्योंकि वहाँ टीम्स और कम हो जाते हैं लिमिटेड। तो वर्ल्ड कप में वनडे में ऐसा हो गया था कि 10 मैच वो भी आप खेल रहे हो, सबको एक एक बारी खेलना है, फिर इधर उधर फिर स्टैंडिंग्स देखते हैं, सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत उसमें रहेगा। हालांकि इसमें एक और चीज़ बाकी भी क्या है कि जो आपका अभी WTC को लेकर बात चल रही थी कि भाई WTC का क्या टीम्स बढ़ाई जाएं, वहां पर 12 कर दी जाएं, उस पर भी जो डिस्कशन है उसका भी फाइनल नहीं हुआ है। अभी आपको पता है कि 9 टीम्स जो हैं वहां पर WTC में रहती हैं, अब वो 12 कर दी जाएंगी, टू टियर किया जाता है, इस पर सब अलग अलग बातें चल रही थी। लेकिन वनडे वर्ल्ड कप के लिहाज से आपको जो है ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स निकल कर आई हैं, जहां पर हम बात करें कि एक तरफ हम अपने प्लेयर्स के फ्यूचर को लेकर ही बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फॉर्मेट क्या है, वेन्यूज़ क्या रहेंगे, टाइमिंग्स जहां तक बात करें तो टाइमिंग्स आपकी लगभग, अगर वैसे साउथ अफ्रीका में यूजुअली डे मैचेस आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट भी जब वहां पर शुरू होते हैं तो वो आपके इंडिया टाइम के हिसाब से 1:30-2 बजे के रहते हैं। इंडिया टाइम के हिसाब से ही वो फिर आपके जो शाम के मैचेस जब डे नाइट करते हो तो आपके 5-5:30 की टाइमिंग रहती है। तो क्या अगर 5-5:30 होती है तो वो स्टार्ट से लेकर एंड होने में रात के 2-3 बज जाते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा टाइम जोन का क्या कुछ करते हो, क्या बीच में एडजस्टमेंट वाली करती हो चीज़ें, ये चीज़ आपकी जो है इस पर नजर रहेंगी। और ज़्यादातर मैचेस जो कि ऑब्वियसली ऑन एक्सपेक्टेड लाइन था कि साउथ अफ्रीका में ही होंगे और बाकी जो हमने बात करी आईसीसी है को भी पता है ना कि व्यूअरशिप आपको इंडिया से मिलनी है, तो वो ट्राई करेंगे कि इंडिया के सूटेबल टाइम ही डिसाइड करेंगे, वो जिस तरह का भी टाइम डिसाइड करें। तो अब ये है, मतलब ठीक है अच्छी चीज़ें हैं और धीरे धीरे क्या है ना कि अब आप जो काउंटडाउन लगता है आपका, जब हमें पता चल गया भाई कि अक्टूबर टू नवंबर, तो अक्टूबर से ही आप अब ये है ना कि सितंबर में आई थिंक हमने वेस्ट इंडीज़ खेलना है, वो असाइनमेंट जब आपका हो जाएगा फिर आपका पूरा वो 365 डेज काउंटडाउन, किस तरीके से उस दिन पर क्या टीम्स हैं क्या कुछ हैं। और उसकी शुरुआत आपको बता दें भाई, आज से बस एक दिन का बीच में गैप है, 13 तारीख से इंडिया खेलेगी वनडे, तो वहां से सारी की सारी चीजें निकल कर आएंगी और देन आपको भी पता चल जाएगा क्या कुछ होने वाला है। तो ये भाई पूरी जानकारी है फॉर्मेट से लेकर टाइमिंग, इंडिया मैचेस, इंडिया स्क्वाड क्या कुछ हो सकती है, ये हमने आपको बताई है। बाकी आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो। एक तरफ अभी यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप का चल रहा है माहौल, अब ओडीआई वर्ल्ड कप की भी एनर्जी थोड़ी सी आ गई है भाई, क्या कुछ होने वाला है।